जी से आज नए विषय पे चर्चा करेंगे। उससे पहले आचार्य जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जय श्री राधे। मैं आचार्य वेदमणि तिवारी। यूजफुल पूजा ऐप पे पिछले 2 डिबेट से मैं आ नहीं पाया। उसका भी कारण मैं आज बताऊं आपको कि यह यूजफुल पूजा ऐप ही है जो कि मैं नहीं आ पाया, क्योंकि इस ऐप के माध्यम से एक सोनीपत में गृह प्रवेश का कार्यक्रम था पिछले बुधवार को, तो मैं नहीं आ पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं हमेशा यह कोशिश करता हूं कि हमारा कोई सदुपयोग हो पावे, हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोगों का कुछ भला हो पावे। भगवान से यही प्रार्थना करता हूं मैं कि समस्त भगवत प्रेमियों का सदैव कल्याण हो। आचार्य जी देखिए, हम लोग काफ़ी टाइम से डिबेट कर रहे हैं जी, और अलग-अलग तरह से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके जो सवाल हैं वो पूछ रहे हैं, जो चीज़ें हैं कहीं कोई परेशानी है उसका हल वो हमसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस सब को देखते हुए क्यों ना हम कुछ ऐसा रखें, जितने हमारे यूजफुल पूजा ऐप के जितने भी हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़ते हैं, रेगुलरली जुड़ते हैं या बाद में हमें देखते हैं, तो हम कुछ ऐसा प्रोग्राम करें, ऐसा कोई शेड्यूल अपना रखें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं उनको लाभ मिले, वो हमसे लाभान्वित हों। इस तरह का कुछ हम लोग प्रोग्राम रखने का प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल तो इस पे क्या राय है आपकी? बिल्कुल, हमारी राय है। हम यह अभी अब आपके सामने मैंने कहा कि हम यह चाहते हैं कि हमसे लोग लाभान्वित हों। जी। हमने अपने भारत देश में पढ़ाई किया, तो हम भारत देश में ही रह करके अपनी पढ़ाई का सदुपयोग करना चाहते हैं। जी। हम यह आकांक्षा नहीं रखते कि हम विदेश जाकर के वहां धन कमाएं। जी। उसकी मेरी आकांक्षा नहीं है। इसलिए मैं उसी पर्पज से कह रहा हूं कि यूजफुल पूजा ऐप के हमारे जितने भी साथी गण हैं वो हमसे अगर कुछ लाभान्वित हो तो हमें बड़ी खुशी होगी। आने वाला नया संवत्सर जो है ना, जी। नया साल जिसको कहते हैं हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार, संवत 2083 जी। प्रारंभ होने वाला है। तो उसमें उस संवत्सर का नाम जो है ना रौद्र है। अच्छा। क्रोधी रहेगा वो हमेशा। शासक जो होगा प्रजा के प्रति जो है उसकी संवेदनाएं कुछ भी नहीं होंगी। सारे निर्णय ही जैसे कोई बड़ा लेना चाहेगा तो वो गलत निर्णय होगा। ये किसी राजनीतिक दल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार की ही बात कर ले रहा हूँ कि हमसे जो बड़ा होगा वो मेरे प्रति कोई निर्णय लेना चाहेगा ना, तो वो निर्णय लेगा तो कहीं कहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि वो क्रोध में निर्णय लेगा। अच्छा। इसलिए रौद्र नाम है इस संवत्सर का, और इस नए संवत्सर में, नए साल की शुरुआत में चैत्र नवरात्र आता है। इस चैत्र नवरात्र में मां भगवती की उपासना की जाए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, नवरात्र की विशेष बातें हैं। नवरात्र मनाया जाता है प्रारंभ में ही कि भगवती की कृपा 1 वर्ष तक हमारे ऊपर बनी रहे। जो भी हमारी परेशानियां हैं, हमारे दुख दरिद्र हैं, उनका निवारण हो सके। इसलिए हम चाहेंगे कि नवरात्र में अपना हिंदू समाज, हर एक व्यक्ति अपने घर में मां भगवती की आराधना करता ही करता है। चाहे वो 10 मिनट करता हो, 10 घंटे करता हो, इससे कुछ लेना देना नहीं होता। हर एक व्यक्ति मां भगवती की आराधना नवरात्र में करता ही करता है। जी। तो हम ये चाहेंगे कि सभी लोग हमारे यूजफुल पूजा ऐप के जितने भी मित्रगण हैं उसमें हमसे जुड़ें और अष्टमी का एक आयोजन रख देते हैं। जैसे नवरात्र में अपने घर में लोग कलश स्थापन करते हैं, मां भगवती की प्रतिमा को ले आते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वो 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद हवन करके उनको विसर्जन करते हैं। तो अष्टमी के दिन हवन करने का एक छोटा सा ऑनलाइन व्यवस्था किया जाए, कहीं मंदिर में या कहीं ऑफिस में ही, यहाँ ही व्यवस्था करा जाए कहीं भी, तो जिससे लोग जुड़े और हम यहाँ
लाइव उसी कार्य को करते रहेंगे। और उनको अभी हम सामान भी बता देते हैं, अगर वो सामान की व्यवस्था कर लेंगे तो लाइव चलता रहेगा, जैसा हम बताते रहेंगे वो लोग करते रहेंगे, तो सभी का कल्याण होगा। यही हम भगवती से प्रार्थना भी करेंगे कि सब लोगों का कल्याण हो। दोस्तों बहुत अच्छी चीज है और बहुत अच्छी चीज आचार्य जी ने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें बताया कि क्यों ना आने वाले जो नवरात्रे हैं, जो चैत्र नवरात्रे स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिससे हमारा हिंदू नए साल का प्रारंभ भी होता है, क्यों ना उसमें हम और आप साथ में आकर माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करें, उनको अपनी समस्याओं को बताएं। और जैसा कि वो माँ हैं, उनका स्वभाव ही होता है, माँ मतलब दयालु, दया करना। तो अगर हम अपनी जो परेशानियां हैं साल की, वो माँ भगवती को बताते हैं, उन्हें सुनाते हैं, तो वो उन परेशानियों से निकालने में हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगी, मार्गदर्शन करेंगी। दोस्तों बहुत अच्छी पहल हम करने जा रहे हैं आचार्य जी के साथ मिलकर। दोस्तों जैसा कि अभी आचार्य जी बता रहे थे, अष्टमी वाले दिन, जो नवरात्रि की अष्टमी है, उस दिन हम लोग एक पूजा का आयोजन करेंगे, यानी हवन पूजा। और उस पूजा में आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ना है। उसकी जो सामग्री होगी वो पंडित जी अभी यहाँ बताएंगे क्या क्या सामग्री लगेगी। सिर्फ वो सामग्री आपको अरेंज करनी है, बिल्कुल। और पंडित जी, आचार्य जी यहाँ से वो हवन ऑनलाइन कराएंगे। जैसे जैसे आचार्य जी का हमें बताएंगे, हमें मार्गदर्शन करेंगे हमारा, वैसे वैसे हमें करते जाना है। और दोस्तों यकीन मानिए, घर बैठे ही आप आराम से आचार्य जी के सानिध्य में पूजा करके लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल। और एक बात विशेष यह भी जी, कि किसी के मन में यह भाव नहीं आए कि पता नहीं कितना दक्षिणा देनी है, कितना ये करना है, वो करना है, ये फ्री ऑफ कास्ट होगी। आपको सामान की व्यवस्था अपने घर में रखनी है, यहाँ से हम करवाने लगेंगे, करते रहिएगा आप, आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा दुर्गा सप्तशती के श्लोकों का। देखिए दोस्तों, बिल्कुल। और ये जो पूजा होगी वो पूरी तरह से निःशुल्क है, उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री पूजा है। सिर्फ आपको हमारे साथ टाइम पे जुड़ना है और शुरू से आखिर तक बने रहना है। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह के अनुष्ठान को कराते हैं, तो क्यों ना इस बार जो हमारी पूजा है उसको हम सामूहिक रूप से करें, सब मिलकर करें और उसका लाभ उठाएं। उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री में हमें जुड़ना है, सिर्फ साथ बने रहना है। जैसे जैसे पंडित जी बताते जाएंगे वैसे वैसे हमें करते जाना है, और जो श्लोक्स या जो भी नियम, जो तरीके की चीजें होती हैं, सिर्फ उनको फॉलो करते जाना है ना दोस्तों। बहुत अच्छी चीज जिससे हम और आप सब मिलके इस पूजा का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों एक चीज और, अगर आपका कोई परिचित है जो ऑनलाइन पूजा से जुड़ना चाहता है, वो भी बिना किसी शुल्क के, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको भी हमारा रेफरेंस दे सकते हैं, वो भी हमसे ऑनलाइन जुड़ के पूजा का लाभ उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। और यह चैत्र नवरात्र 19 तारीख से लग रहा है, और अष्टमी हमारी 26 तारीख को पड़ेगी। 26 तारीख का जो समय है वह निर्धारित कर देते हैं कि मध्याह्न काल में 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में ये व्यवस्था होगी। 1.5 घंटे का कार्यक्रम होगा। सब लोग समय पे ऑनलाइन आकर के, 10 मिनट पहले भी मैं एक बार ऑनलाइन आकर के आप लोगों को सूचित करने का प्रयास करूंगा। और आप लोग भी, अगर हम लेट हो रहे हैं तो आप भी मुझे कमेंट करके या कॉल करके जुड़ सकते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि पूजा की सामग्री आप लोग व्यवस्थित करेंगे। सर्वप्रथम अपने बैठने के लिए आसन की स्वच्छ व्यवस्था बनाएंगे, फिर 2 थाली, 2 कटोरी, 2 लोटा, 2 चम्मच, यह आप मंगा के रखेंगे। कोई नया लेने की जरूरत नहीं है, घर में यूज हुआ बर्तन साफ सुथरा करके रखना है। और पूजा की सामग्री में रोली, कलावा, चावल, कपूर, हल्दी, सिंदूर, नारियल, पान का पत्ता, लौंग, सुपारी और इलायची, देसी घी थोड़ा सा, हवन सामग्री थोड़ी सी, आम की लकड़ी थोड़ी सी, कमलगट्टा, इंद्र जौ और काला तिल, जौ
कुछ मिष्ठान मंगा के रखेंगे, कुछ फल मंगा के रखेंगे। इन सब की क्वांटिटी मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं आपको कि आपके परिवार के अनुसार आप अपनी बना के रखिएगा। मैं यह बता रहा हूं, जो थोड़ा थोड़ा बता दूं कि 50-50 ग्राम आप मंगा लीजिएगा। घर में आपके 8 लोग हैं तो 50 ग्राम हवन सामग्री 10 मिनट नहीं लगती। इसलिए आप लोग अपने अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार व्यवस्थित व्यवस्था बना के रखेंगे। जहां आपको ना समझ में आए, आप मेरे नंबर पे कॉल करके आप मंगा सकते हैं सामग्री भी, और सामान मंगा भी सकते हैं, और सामान के बारे में पूछ भी सकते हैं कमेंट करके या मेल करके, कैसे भी करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो सामान की व्यवस्था सारी उत्तम बनाएंगे। बना करके भगवती की आराधना किया जाएगा और भगवती से यह प्रार्थना किया जाएगा कि हे भगवती आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा श्री दुर्गा जी से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में किसी प्रकार की बाधा न आने पावे। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इस नए साल के संवत्सर का राजा जो है, उसका संवत्सर का नाम ही जो है वो रौद्र है। रौद्र मतलब क्रोधी, बिना काम के भी क्रोध आएगा लोगों को। और यह अनुभव करिएगा, आने वाले 19 तारीख से लेकर के अगले मार्च महीने तक क्रोध की अधिकता होगी, तापमान में अधिकता होगी। और जो भी राजपद पे बैठेंगे, या कह लीजिए कि घर का एक मालिक जो होगा, मुखिया होगा जो, वह भी क्रोध से ही अपने को नीचा पाएगा। ऐसा संवत्सर के प्रभाव से होगा। तो यह सब हमारे घर में प्रवेश करेगा, यह निश्चित है। लेकिन उसे कम करने के लिए हम भगवती से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यह भी कटु सत्य है कि जो पृथ्वी पर आया है वो गया। भगवान राम आए, वो गए। भगवान कृष्ण आए, गए। जितने भी भगवान के 10 अवतार हुए सभी गए। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पे आए नहीं, पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं पूरी जी। तो वो आज लाखों करोड़ों वर्षों से वो अपनी जगह ही है। आज वो भी चमकते हैं, लेकिन समय समय पर वह भी अपना प्रभाव और कुप्रभाव देते हैं। वह समय समय पे वह भी कष्ट को उनके ऊपर भी आते हैं, वो भी कष्ट को झेलते हैं। जैसे अभी एक चंद्र ग्रहण आया था तो उनको कष्ट ही तो था। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए भगवती से यह प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में बाधाएं न आए, हमारे जीवन की समस्त बाधाओं का निवारण हो, हमारे जीवन में सदैव मंगल मंगल कार्य होता रहे। और आने वाली हमारी संतति जो है, हमारे बच्चे जो हैं, कुछ करते हुए हमें देखेंगे धर्म के कृत्य, तो उनके मन में भी लालसा होगी कि यह कुछ अच्छा नहीं है तो पापा क्यों कर रहे, मम्मी क्यों कर रही है। इसलिए उनमें भी एक ऊर्जा का संचार होगा, एक अच्छी चीज सीखने का उनको मौका मिलेगा। इसलिए इस पूजा में अधिक से अधिक लोग भाग लें और अपने बच्चों को नित्य प्रति, मैं कहता हूं, मैं तो सदैव कहता हूं कि कुछ न कुछ मंत्र संस्कृत के, जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। एक मंत्र हफ्ते में याद कराइए। बच्चे के साथ 5 से 10 मिनट आप समय देंगे तो एक मंत्र वह याद कर लेगा, क्योंकि बच्चे में कैचिंग पावर अभी अधिक है। जब हमारी उम्र में आप पहुंचेंगे तो याद करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। इसलिए बच्चों में भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति उनकी निष्ठा श्रद्धा बढ़ाने की हमें आवश्यकता है। क्योंकि हम देखते हैं आज समाज में इस तरीके से कि बच्चे भगवान के प्रति जुड़ ही नहीं रहे। वो मोबाइल में इतना व्यस्त रहते हैं कि भगवान के मंदिर कभी नहीं जाते। बच्चों को यह प्रेरणा दे कि 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट जो भी उनके पास समय मिले, जाते समय मंदिर में मत्था टेकते हुए जाओ। आप खुद जाओ तो उनको साथ में लेके जाओ, उनको परिचय तो कराओ कि ये भगवान है जी। तब तो उनके प्रति उनकी श्रद्धा जागेगी जी। यही मेरी आप लोगों से सभी से निवेदन है कि बच्चों में यह भगवान की भक्ति का अंकुर डालना जरूरी है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए जैसा कि आचार्य जी बता रहे हैं, और वो कुछ हद तक देखें सच भी है और विडंबना भी है। हम लोग जिस देश से हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं वो हिंदुस्तान है, और सनातन यहाँ से सनातन पूरे संसार में फैला है। दोस्तों आज भी हम समय समय पर देखते हैं अलग अलग
इस पृथ्वी के भूभाग हैं, अलग अलग जो आज देश बने हुए हैं, उसमें जगह जगह पे कभी कभी लेख प्रकाशित होते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं कि पर्टिकुलर किसी कंट्री में वहाँ पे ये कोई आकृति निकली, ये कोई मूर्ति निकली खुदाई में, इस तरह की कोई चीज़ निकली जो कहीं ना कहीं सनातन से जुड़ी हुई थी। दोस्तों, हम लोग अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं, ये भी सच है। और जैसा कि आचार्य जी बता रहे थे कि जब तक हम अपने बच्चे का किसी से इंट्रोडक्शन ही नहीं कराएंगे, किसी से रूबरू ही नहीं कराएंगे। देखिए, आजकल अगर हमारे घर भी कोई मेहमान आता है या हम कहीं मेहमान के रूप में जाते हैं, तो सबसे पहले एक चीज होता है इंट्रोडक्शन। हम इंट्रोडक्शन करते हैं और प्राय करवाते हैं, ऐसा हम लोग देखते हैं। दोस्तों, उसी वे में हम भी अपने बच्चे का जो इंट्रोडक्शन है, उसका जब तक प्रभु से इंट्रोडक्शन नहीं कराएंगे बच्चे का, तब तक वो कैसे जानेगा ये हमारे प्रभु हैं, ये हमारे पालनहार हैं, ये हमारे रचयिता हैं। तो बहुत जरूरी है और मायने भी रखता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी का परिचय प्रभु से कराएं। अगर आचार्य जी जैसा बता रहे थे, हम मंदिर जाते हैं तो बच्चे को जरूर साथ रखें। दोस्तों, अगर आप कहीं रेगुलर जाते हैं, एक दो बार जाते हैं, प्राय ये देखा जाता है कि आप कहीं मत्था टेकते हैं और जो बच्चे हैं आपके साथ, वो आपके साथ होते हैं, तो एक दो बार अगर वही चीज हम बच्चे के सामने रिपीट करते हैं तो आगे से आप भूल भी जाते हैं, तो बच्चा आपको इंटीमेट करता है कि ये चीज करना है, यानी मत्था टेकना है। दोस्तों, मेरे केस में तो ये है, और मुझे लगता है सारे छोटे बच्चे जो आचार्य जी जैसे बता रहे थे, बहुत कैचिंग पावर हाई होती है उनकी, तो चीजों को ऑब्जर्व बहुत जल्दी करते हैं। तो अगर आप ये आदत डालेंगे, कहीं मंदिर है, कहीं प्रभु है, कहीं हमारे आराध्य का कोई स्थल है, वहाँ पे अगर आप प्रणाम करते हैं, वहाँ आप मत्था टेकते हैं, तो हमारे बच्चों में वो संस्कार जाते हैं। और इसी तरह से वो संस्कार हमें, जो हमारे पूर्वजों ने दिए थे, वो हमें आने वाली पीढ़ी को देना है और उनकी अगली पीढ़ी उनसे वो संस्कार लेगी। तो ये हमारा कहीं ना कहीं धर्म भी बन जाता है। बिल्कुल, इसमें और बातें जुड़ जाती हैं भैया जी। जी, जब हम अपने बच्चे को ले करके जाएंगे जी, तो कई चीजों से हम बचेंगे। जी, किसी से झगड़ा नहीं होगी, जी, किसी से बात विवाद नहीं होगा, जी, क्योंकि आपके मन में ये रहेगा कि बच्चा साथ में है, क्या सीखेगा। जी, तो बहुत सारी चीजें, संवत्सर के बारे में मैंने आपको बताया कि रौद्र नाम संवत्सर है, तो ऐसी स्थिति में सभी के मन में क्रोध उत्पन्न होगा ही होगा। अगर बच्चे को लेकर हम मंदिर जाएंगे तो अच्छी शिक्षा देंगे भी, हम अपनी आदत में भी सुधार करेंगे। क्यों करेंगे? कि हमारा बच्चा हमें ही देख करके कर रहा है। दोस्तों, बिल्कुल जैसा आचार्य जी बताते हैं, हमने प्राय देखा भी है कि आप चाहे कितने भी टेढ़े हैं, माफ कीजिएगा, आप चाहे कितने भी गलत हैं, लेकिन आपकी फैमिली में, स्पेशली आपके परिवार से बच्चे अगर आपके साथ में हैं, तो हम लोग देखते हैं कि प्राय हम जो टेढ़े हैं वो भी सीधा रहने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश हमारी इसलिए रहती है कि हमारे बच्चे पे उसके बैड इंप्रेशंस ना जाएं, बच्चा गलत ना हो। और सारे माँ बाप जितने भी होते हैं, सबकी यही कोशिश रहती है कि उनका बच्चा नेक बने, अच्छा आदमी बने, बड़ा आदमी बने और सही रास्ते पे चले। तो अगर अपने बच्चे को आप लेके जाते हैं मंदिर वगैरह, तो आप इन चीजों से भी, बच्चे के साथ साथ आप में भी इम्प्रूवमेंट आता है, आप भी बदलते हैं और आपकी जो गलत हैबिट हैं, जो बुरी आदतें हैं, उनसे आपको भी छोड़ने का, थोड़ा सा दूरी बनाने का मौका मिलता है। तो कोशिश करिए अच्छी जगहों पे आप बच्चों को साथ ले जाएं। इससे दो फायदे हैं, आप भी सुधरेंगे और आपके आने वाले बच्चे। नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप बिगड़े हैं जी, किसी व्यक्ति को हम नहीं कह रहे हैं कि आप बिगड़े हैं जी। मेरे कहने का तात्पर्य केवल यह था कि व्यक्ति ऑटोमेटिकली कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। श्री दुर्गा सप्तशती में स्वामी अक्षरानंद सरस्वती जी ने ऐसा लिखा है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवित। नालायक माँ बाप कभी नहीं होते। ये मैं मानता हूँ, शास्त्र हमारा मानता है। और नालायक बेटे ही होते हैं, बच्चे ही होते हैं। बेटा बेटी जो भी है हमारा, वो नालायकी करेंगे, लेकिन वो कब तक करेंगे? जब तक वो माँ बाप नहीं बनेंगे जी। जब वो स्वयं माँ बाप बन जाएंगे तब उनकी नालायकी खत्म हो जाएगी जी। लेकिन एक कहावत भी कही गई है कि बूढ़ा बैल हराई चलना भूलता नहीं। जी। बूढ़ा बैल हराई चलना भूलता नहीं, बस उसके अंदर के दम निकल जाते हैं, मेहनत करने की क्षमता नहीं रह जाती।
तो जो हमारी आदत जो शुरू से पड़ी होती है बालपन में, बचपन में, उसको कहीं न कहीं हमें वो मोमेंट आने के बाद हमारे अंतर, दिल तो बूढ़ा होता नहीं, तो थोड़ा-सा हमारे अंदर वहाँ परिवर्तन आने का चांसेस रहते हैं। जब हम बच्चे को साथ ले चलेंगे तो हमारे मन में यह बात लगेगी कि कहीं बच्चा गलत तो नहीं इम्प्रेशन जी, पड़ेगा जी। इसका। और यह भी है कि हम बच्चे को दिखाने के लिए ले जा रहे हैं अच्छी चीज और कहीं गलत न सीख जाए। बिल्कुल। हर एक माँ-बाप यह सोचता है कि हमारा बच्चा बढ़िया पढ़े लिखे संस्कारी बने, जी, बिल्कुल। लेकिन कोई माँ-बाप यह नहीं सोचता कि हमारा बेटा साधु बन जाए। जी, तो ये तो एक चीज़ है दोस्तों, मेरा भी वही मतलब है कि हम कितने भी अच्छे हैं, लेकिन बुराई जो होती है वो ज़रूर कुछ ना कुछ बुराई हर इंसान के अंदर होती है। कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं होता, ऐसा मेरा अपना खुद का व्यक्तिगत राय है। तो अगर बच्चे साथ में होते हैं तो हम आपने ये एक्सपीरियंस किया भी होगा, और अगर नहीं किया है तो दोस्तों ये एक्सपीरियंस करने की कोशिश करिए कि अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप बुराई से दूर रहने की कोशिश करते ही करते हैं। ये कटु सत्य है दोस्तों। तो इसलिए उससे 2 फायदे हैं, आप भी अपनी बुराई को थोड़ी देर ही सही छोड़ पाएंगे अगर आप इन्वॉल्व हैं, और अगर नहीं हैं तो बहुत अच्छा है, आप प्रभु का आपके ऊपर विशेष कृपा है जो आप बुराइयों से दूर हैं, और दूसरा आपके जो बच्चे हैं वो भी चीजें सीखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फर्ज और हमारा कर्तव्य है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छी रास्ते पे चले, तो ये पहल हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, जैसा कि आचार्य जी बता रहे थे दोस्तों, देखिए जो हमारा पूजा का प्रोग्राम हम लोग रख रहे हैं अष्टमी वाले दिन, जो चैत की अभी जो अष्टमी, दुर्गा अष्टमी आएगी, पूजा वाला जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग ये करेंगे कि जो सामग्री है, मोटा-मोटा वो सामग्री आपको एक पोस्ट हम लोग बनाएंगे, क्या-क्या लगेगा वो यहाँ शेयर कर देंगे, और वो शेयर वहाँ से आप जाके देख सकते हैं और वो आइटम नोट कर सकते हैं। जैसा कि आचार्य जी ने बताया, जो सामान की क्वांटिटी होती है वो नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कितने लोग पूजा में इन्वॉल्व हो रहे हैं उस पे आधारित होती है। तो अगर आपको वो क्वांटिटी जानना है, आपको जानना है कि कितनी आइटम क्या-क्या लगेगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ लिस्ट होगी, क्वांटिटी नहीं होगी, तो आप हमें मैसेज कर लीजिए, मेल छोड़ दीजिए, आप हमें कॉल कर लीजिए। आपको वो सामग्री आपकी नंबर ऑफ मेंबर के हिसाब से हम लोग गाइड कर देंगे, और उस दिन आपको तैयार रहना है। और दोस्तों तैयार रहना है टाइम पे नहीं, उससे भी 10 मिनट पहले, क्योंकि 10 मिनट पहले चीजें होंगी तो नॉर्मल होंगी, कोई गड़बड़ के चांसेस नहीं रहेंगे, कम हो जाएंगे। अगर हम लोग बाय द वे आगे पीछे होते हैं तो आप भी हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और हम तो टाइम पे आपको मार्गदर्शन आचार्य जी का करवाने की कोशिश करेंगे ही। दोस्तों भूलिएगा मत, इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों को जोड़ना है, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को जोड़ना है, जिससे कि वो सब माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, और वो भी अपने परिवार के साथ अपने घर पर। तो ये हमारी कोशिश है। सामान की लिस्ट भी हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा देंगे, और आप बाय द वे हमारे थ्रू भी चाहते हैं कि आपको हम लोग सामान प्रोवाइड कराएं, तो आप हमें कॉल करके या मैसेज या कमेंट करके बुक भी करा सकते हैं। वो मटेरियल हम आपको बाय कोरियर आपको भेज देंगे, और वो प्रॉपर एक किट होगी, उसमें पूरा प्रोग्राम जो होगा उसका सामान होगा, उसको आप यूज कर सकते हैं। ये इस तरह की व्यवस्था बनाने की हम लोगों का प्लान है। जी आचार्य जी। जी, और दूसरी बात यह भी मैं उसके साथ-साथ कहूँगा कि उस दिन जिसकी जैसी कोई बाधा हो, किसी के घर में कोई भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो, पिशाच बाधा हो, जिससे लोग परेशान हो, उस हवन करने से उनकी बाधाओं का निवारण होगा, भगवती की कृपा होगी, और साथ-साथ जो जिस रोग से ग्रसित है, आज हमारे भारत देश में देखा जाए तो कोई जन तो बचे होंगे लेकिन घर नहीं बचा होगा। हर एक घर में कोई न कोई व्यक्ति बीमार है, कोई न कोई परेशान है, कोई धन से दुखी है तो कोई तन से दुखी है, धन बिन रहत उदास, तो थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो भगवान के चरणों में अगर उनकी प्रीति बढ़ रही है तो इससे बहुत ही मुझे खुशी होगी, और आने वाले इस अष्टमी को 26 तारीख को सब लोग मिल करके भगवती की आराधना करेंगे, समस्त संकटों का निवारण हो सकेगा। भगवान से यही प्रार्थना होगी मेरी। दोस्तों
जैसा कि एक जय सिंह जी आचार्य जी हमसे पूछ रहे हैं क्या इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो सकता है। दोस्तों देखिए ये राजनीतिक मैटर पे हम देखिए दोस्तों, बोलना उचित है। हमारा जो कंसर्न है वो कोई राजनीतिक नहीं है। हम लोगों का एक प्रयास है कि हम अपने हिंदुत्व की बात करें, हम सनातन धर्म की बात करें। हमारा कोशिश है कि हम लोग इन चीज़ों से, जैसा कि युद्ध है, लड़ाई है, इनमें हम लोग वैसे भी भरोसा नहीं करते। हम भरोसा करते हैं प्रभु पे। और वैसे भी जैसा कि हम समय समय पे समझाते हैं और बोलते रहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो एक विकृति है, एक बुराई है दुनिया की। तो हमें इससे बचने की कोशिश करना है। हमें प्रभु के लिए, प्रभु के पास, प्रभु की शरण में कैसे जाते हैं, कैसे जाना चाहिए, क्या रास्ता होना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए और प्रभु की अनुकंपा प्राप्त करनी चाहिए। दोस्तों यकीन मानिए कि अगर आप एक बार प्रभु के पथ पे चलेंगे, प्रभु के रास्ते पे चलेंगे, तो जो सांसारिक बुराइयां हैं उनसे आप दूर हो जाएंगे और इस तरह की विकृतियां आपको सोचने में भी नहीं आएंगे। दोस्तों प्रभु कोई इस तरह की चीज नहीं है, प्रभु एहसास है, प्रभु एक सोच है, प्रभु एक स्मरण है, प्रभु एक शक्ति है। आप एहसास करिए, महसूस करिए। देखिए बड़े से बड़े देश के सुपर पावर जो देश हैं आजकल हम लोग देख रहे हैं, उनके बड़े से बड़े लीडर भी, जिनको इन सारी चीजों से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, वो भी प्रभु की शरण में जाते हैं। दोस्तों जब हमारे पास सोर्सेस होते हैं, चीजें होती हैं, तो हम गलत सही सारी चीजें बड़ी आसानी से कर लेते हैं और हमें कोई पश्चाताप नहीं होता। लेकिन जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम समस्याओं से घिरे हुए होते हैं, जब इस तरह की चीजें होती हैं जहां से हमें कोई रास्ता, कोई दरवाजा नहीं दिख रहा है, उस समय हम प्रभु को याद करते हैं। तो दोस्तों क्यों ना हम प्रभु को अपने दैनिक रूटीन में, अपनी जिंदगी में याद रखें, जिससे इस तरह की चीजें जो हैं, पछतावे वाली चीजें आपकी जिंदगी में ना आए। दोस्तों आजकल जो चैनलों पे, जो न्यूज़ पे और जो दुनिया की स्थिति है, बहुत ही डरावनी है, बहुत ही भयंकर है। दोस्तों आज हर कोई अपने आप में बहुत बड़ा तोप है और वो तोप दरअसल में उसके अहंकार का कारण है, उसके पतन का कारण है। अगर आप प्रभु की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो प्रभु आपकी तरफ दौड़ के आएंगे और आपको अपनी शरण में ले लेंगे। और जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो दोस्तों हम प्रभु की साइड चलते हैं, प्रभु की तरफ चलते हैं। जी आचार्य जी, वैसे भी मैं यह कहूंगा कि हम लोग शस्त्र वाले नहीं जी, शास्त्र वाले हैं। जी, शस्त्र और शास्त्र दो प्रकार की विद्याएं होती हैं। शस्त्र विद्या जो है बुढ़ापे में उपहास कराती है जी, और शास्त्र विद्या जो है बुढ़ापे में निखार ले आती है। जी, अर्थात जवानी है, बढ़िया लठ भांज रहे हैं हम, दम है जब तक शरीर में, जी, जब वह बुढ़ापे की तरफ आएगा तो तुमसे भी बड़ा जवान कोई न कोई खड़ा होगा, तो उपहास कराएगी। जी, और शस्त्र विद्या के लिए मैं कहूंगा कि जो जवानी में पढ़ता है, अच्छे ज्ञान को अर्जित करता है, अर्जित करने के बाद ज्यों ही उसकी उम्र बीतने लगती है, बुढ़ापा नजदीक आने लगता है कि उसकी वैल्यू बढ़ना चालू हो जाती है। इसलिए मैं कहूंगा लड़ाई झगड़े के बारे में न सोच करके अपने परिवार के बारे में सोचा जाए, अपने भगवान के बारे में सोचा जाए। और सभी सनातनी भाई यह बात को ध्यान रखें कि प्रभु के बिना पत्ता नहीं हिलता, बिना भगवान की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता। तो ये लड़ाई वड़ाई, ये सब झगड़े के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हमें नित्य प्रति, जैसे हम अपने घर में किचन में रोज भोजन बनाते हैं और रोज खा लेते हैं, खत्म कर देते हैं, तो हमें रोज ही भगवान की पूजा, रोज ही भगवान की आराधना, रोज ही भगवान से बंधन करना चाहिए। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूंगा इस विषय पे। लेकिन भगवान की शरण में ही मैं बार बार यह बात कहता हूं कि हरि स्मरण मोक्ष विपत्ति नाशः, हरि के स्मरण करने से मोक्ष होता ही होता है, विपत्तियों का नाश भी होता है।
तो हम आप परेशान किस विषय से हैं? 2 ही विषय से। यहाँ हैं हम आप जीवन में तो विपत्तियां हमें घेर रखी हैं, और जब हमारे मृत्यु के उपरांत उन विपत्तियों में हमारे द्वारा किए गए कर्मों के द्वारा कभी गलत हो जाता है तो कभी अच्छा हो जाता है, तो अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा, ये दुनिया कहती है। जी। तो जो बुरा हो जाता है हमारे द्वारा, वह उसका परिणाम हमें मरने के बाद मिलना। जी। कल एक जगह हम गरुड़ पुराण का पाठ चल रहा था, जी। उसमें मैंने देखा पहले अध्याय में कि व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों के द्वारा उसे अनेक प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती है। दूसरा अध्याय आया, दूसरे में बैतरणी नदी का वर्णन है। बैतरणी नदी में उसमें कहा गया क्या कि वितरण को ही बैतरणी कहा गया है, अर्थात जो व्यक्ति कभी दान नहीं करता, कभी पुण्य नहीं करता, कभी भंडारा नहीं करता, कभी प्याऊ नहीं लगवाता, कभी किसी जीव को पार्जन की व्यवस्था नहीं बनाता, गौचारण की व्यवस्था नहीं बनाता, कोई हमेशा पापरत रहता है, तो वह बैतरणी नदी में जाके गिरता है। और वितरण से इसे जोड़ दिया गया। वहां सोचिए कि जो हम आप भंडारा करते हैं, भंडारे में 10 लोगों का 50 लोगों का सहयोग लेकर के हम भंडारा हमें करना चाहिए। हम करोड़पति हों तो भी हमें अकेले भंडारा का आयोजन नहीं करना चाहिए, उसमें किसी न किसी अंश को मिलाना चाहिए जरूर। भाई हम आटे की व्यवस्था दे रहे हैं तो हमारे पास व्यवस्था है तब दे रहे हैं, सामने वाले के पास केवल नमक की व्यवस्था है तो उससे नमक की व्यवस्था दे रहा है तो नमक की ही व्यवस्था ले लीजिए। वितरण तो करने की सोच तो रहा है। बैतरणी नदी को पार करने का यह सरल और सुगम आनंदित मार्ग है कि भगवान के कृत्यों को करें और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं और अपने कर कमलों द्वारा, अपने हाथ के द्वारा ही दान करें। ऐसा तो करना ही चाहिए। वितरण करने से बैतरणी नदी से उद्धार होता है। इसलिए मैं सभी को यही कहूंगा कि भगवान की शरण लें, अपनी विपत्तियों का नाश करें। अपनी विपत्तियों को पड़ोसी से कहने से आपकी विपत्तियों का समाधान नहीं होना, बल्कि उसका दुगुना हो जाना है। अपनी विपत्तियों को भगवान के श्री चरणों में ही समर्पित करेंगे, तभी उसका समापन होगा। बिल्कुल दोस्तों, देखिए विपत्तियों से हमें दूर भागना नहीं है, विपत्तियों से हमें पीछा छुड़वाना है। यानी इसका सिर्फ एक ही मार्ग है कि हम प्रभु की शरण में जाएं, और जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसका जो विपत्ति है वो छू भी नहीं सकती, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो हम प्रभु की ओर चलें, ऐसी हमारी कामना है, ऐसी हमारी अपना विश्वास है। और इस विश्वास की कड़ी में ही हमने अभी, जैसा कि हमारा आज का विषय था, हमारा जो प्रोग्राम है वो सेट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम पूजा कर सकें, उससे लाभ उठा सकें। ये हमारी ऐसी कामना है। दोस्तों, इसी कड़ी में मेनका जी ने अभी हमसे कोई सवाल किया था। मेनका जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं, पंडित जी आपने बताया नहीं, आपका जो सवाल है वो हमसे मिस आई थिंक हो गया है। तो अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप कृपया करके दोबारा से पूछ लीजिए अपना, और हमारी कोशिश रहेगी कि उसका जो जवाब है वो आचार्य जी आपको अभी देने की कोशिश करें। जी आचार्य जी, यही हम लोग का जैसा कि है, हम लोग एक जो लिस्ट है उसको शेयर कर देते हैं, बिल्कुल। और जो इच्छुक लोग होंगे वो अपना हिसाब से मतलब सामान स्वयं वो खरीदना चाहे अपने पास से आसपास की दुकानों से खरीद लेंगे। अगर हमारे यूजफुल से भी वो आकांक्षा रखते हैं कि हमें वो यूजफुल प्रोवाइड करे, तो वो भी व्यवस्थाएं हम बनाएंगे और उनको बाई कोरियर पैक करके व्यवस्थित उनके पास सामान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जो उसका उचित चार्ज होगा वो चार्ज की बातें करी जाएंगी। सारी कुछ हर एक प्रकार से यह सोच लीजिए कि इस पूजा को करवाने के लिए आज पहली बार न भूतो न भविष्यति, न भूत भविष्य दोनों की बात कर रहा हूं, न पीछे हुआ है न आगे होगा। क्या कि मैं आपसे कह रहा हूं, सामने डायरेक्ट पंडित जी कह रहे हैं कि आप पूजा करिए, और सारी व्यवस्थाएं मैं बनाने के लिए तैयार हूं। और अगर एक बात और आगे से मैं जोड़ दे रहा हूं कि आप हमारे नजदीक के हो तो आप आकर के मेरे साथ बैठ के पूजा भी कर सकते हैं। इसलिए सारी व्यवस्थाओं को बनाने की व्यवस्था हम सोच रहे हैं। आप लोगों का सहयोग होगा तो भगवती की कृपा होगी। बहुत ही आनंद पूर्वक ऑनलाइन श्री दुर्गा सप्तशती के अष्टमी के दिन
भगवती से प्रार्थना करेंगे। अष्टमी को भगवती की पूजा किया जाएगा और एक हवन के माध्यम से भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों बिल्कुल आप सबसे पहले तो यही कोशिश करिए, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहीं आसपास अगर आपके कोई पूजा की शॉप है, इस तरह का सामान आपको मिलता है, वहीं से अरेंज करिए। सारी चीज़ें आजकल हर जगह अवेलेबल होती हैं। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर पैकिंग, प्रॉपर गाइडेंस, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आइटम कैसे कैसे उस तरह की किट मिले, तो वो उसके लिए आप हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हम आपको वो प्रोवाइड भी करा देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो हमारा पूजा का प्रोग्राम है, हम देखते हैं इस का फल कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकते हैं और आगे फिर इसी पे हम लोग कुछ प्लान करेंगे। पहले इस बार का हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कितने लोग हमसे जुड़ते हैं और इस पूजा का आनंद या लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल, इस पूजा से जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान लें। और जैसा कि हमारी जो दैनिक जीवन है उसमें कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, कुछ ना कुछ परेशानियां सबको होती हैं, किसी ना किसी को कोई ना कोई परेशानी होती ही है। तो हम क्यों ना उस जगदम्बा की शरण में चलें, जो सारी दुनिया की कष्टों को हरने वाली हैं, जो ममतामयी हैं, दयामयी हैं और करुणामयी हैं। तो उनसे प्रार्थना करते हैं। और इसी बीच में आचार्य जी, किसी ने एक बीच में सवाल पूछा था कि आजकल का एक कॉमन सा भी सवाल है ये कि हम घर में जो पूजा करते हैं, वो जो पूजा होता है उसमें प्राय जो लोग घर में चिरागी जलाते हैं, घी का दिया जलाते हैं, तो उसकी जो बाती होती है वो बच जाती है, तो उसका क्या करना चाहिए? ये एक सवाल घी खत्म होने के बाद बत्ती जो बच जाती है, यही? जी जी जी। हाँ, ऐसा है, जलता घी है जी। बत्ती तो लास्ट में अपने आप को समापन की तरफ ले जाती है। घी खत्म होने के बाद उस बत्ती का कोई प्रयोजन दोबारा यूज करने लायक तो होती नहीं। घी कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, पूरक हैं। जी। मैंने पिछले बार एक उदाहरण देकर के समझाया था आपको, दूध और पानी। दूध और पानी का। जी आचार्य। तो ठीक उसी प्रकार का संयोग है कि बत्ती और घी दोनों होते हैं। बत्ती को जलाया जाता है जब ना, तो घी उस पे कम रहता है। जी तो घी कहता है कि घबराओ मत मित्र, मैं तुम्हारे साथ जलूंगा। जी। जलती बत्ती है, घी जलता है, खत्म हो जाता है, बत्ती बच जाती है। तो बत्ती लास्ट में घी खत्म होने के बाद कभी कभी पूरी बत्ती जल के एकदम राख हो जाती है। और जब वो कभी काल वो, अब आजकल आर्टिफिशियल जो देखा होगा आपने, दीवे के अंदर बत्ती डालने वाला सिस्टम हो गया है, जी। तो उसमें बत्ती बच ही जाती है, क्योंकि घी खत्म होने के बाद आग प्रविष्ट नहीं हो पाती, अर्थात शत्रु जो है प्रबल नहीं हो पाता। अग्नि और घी में दोनों में एक दूसरे की शत्रुता है, एक दोनों में शत्रुता है। लोग कहते भी है ना, जलती अग्नि में घी डालने का काम कर रहे हो तुम। जी कहावत है। कहावत है। तो एक दूसरे की शत्रुता है। उसी बीच में बत्ती आकर के हमें आपको एक प्रकाश रूपी, साक्ष्य रूपी ज्योत प्रकट करती है, तो दोनों के विवाद को खत्म कर देती है। इसलिए पूरी बत्ती नहीं जल जाती है, उस बत्ती को निकाल दें, पुनः दीपक को जल साफ करके पुनः बत्ती डालें, और पुनः दीपक जब जलाने की आवश्यकता हो तो जलाएं। इसमें कोई मन में भेद विधान रखने का विचार न करें कि अरे हमारी बत्ती बच गई, घी हमारा जल गया कि नहीं, इसको देखो। तो आचार्य जी वही सवाल वही है कि जो बत्ती बची बत्ती है उसका क्या करें? बची बत्ती तो कूड़े में फेंक दें, कूड़े घी अगर न रह गया हो तो। नहीं, वो कूड़े में फेंकना चाहिए या फिर कहीं विसर्जन की अगर कोई... नहीं, मैं तो ये सब पर्यावरण को बचाने के लिए ही मैं कहूंगा, विसर्जन की व्यवस्था हमारे भारत देश में नदियां हैं बहुत, लेकिन उनको संचित रखने के लिए उनकी साफ सफाई व्यवस्था में हमें सहयोग देना चाहिए। ऐसा नहीं है, उसे अगर आप व्यवस्थित करके इकट्ठा कर ले, महीने भर की व्यवस्थित कर लें, और कभी काल जाएं पार्क में जाएं तो गड्ढा खोद के गाड़ दें, तब ये पर्यावरण को बचाव करेगी। उसको कहीं कूड़े में फेंक दें वो अच्छा है, लेकिन किसी नदी में या किसी तालाब में या किसी सरोवर में, किसी पूजनीय स्थान में, कुआं में डाल देने से उससे हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा, वातावरण हमारा दूषित होगा, उससे मच्छर पैदा होंगे, हमें ही आपको आकर के वो मच्छर मारेंगे।
इसलिए ऐसा ना करें। दूसरा एक सवाल आचार्य जी अभी है, पंडित जी हवन में आखिरी बार पूरी डालनी है या नारियल डालना है? जी, इस बार पहले पूर्णाहुति की जाती है, उसके बाद अंतिम में उन्हें भोग दे करके पूरी और खीर या हलवा पूरी के साथ मीठा दे करके ही भोग देना है। पहले पूर्णाहुति, फिर उसके बाद भोग, भोग के बाद विसर्जन आरती। जी, देखिए आपने मेनका जी आपने समझ लिया होगा, सबसे पहले हमें पूर्ण आहुति देनी होती है। पूर्ण आहुति के बाद यानी नारियल की आहुति जी। के बाद, जिसे हम पूर्ण आहुति मानते हैं, उसे देने के बाद हम वहाँ पे पूड़ी, खीर, हलवा इस तरह की चीजें की आहुति बोल सकते हैं, या पूरी हलवा तो भोग हो भोग गया। बोलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद में वो भोग का नंबर आता है, भोग का टर्न आता है, तो वो उसके बाद हमें देनी चाहिए। तो ये इससे रिलेटेड और भी अगर आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और मैं तो चाहूंगा कि उस दिन आप ऑनलाइन जुड़ें, चीजों को देखें, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। हमारी कोशिश रहेगी, आचार्य जी की कोशिश रहेगी कि जैसे आप प्रत्यक्ष जो पूजा है करते हैं, उसका लाभ लेते हैं, उसी तरह से वन बाय वन वो पूजा का लाभ, पॉइंट टू पॉइंट पूजा कराई जाएगी, और उसका आप लोग और कोई जल्दीबाजी नहीं होगी। जी, मैं ये टाइम तो आपको दे दिया कि 12 बजे से 1:30 बजे तक होगा। 12 बजे चालू होने का टाइम तो यह फिक्स है, लेकिन वह खत्म होने का टाइम 3 भी बज जाएगा अगर आप लोगों की कार्य आपके संपन्न नहीं हुए तो। दोस्तों वो डिपेंड करेगा आपकी श्रद्धा पे, आपकी भाव पे। अगर आप के जो भाव हैं वो ज्यादा प्रभु के प्रति होंगे, हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे, तो प्रॉपर जो आचार्य जी हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट जैसे होती है पूजा, उसी तरह से पूजा होगी। इसमें टाइम का ड्यूरेशन कुछ फिक्स नहीं है, स्टार्टिंग टाइम है, उस पर हम लोग ज्वाइन तो करेंगे, लेकिन लास्ट तक हम लोग बने रहेंगे, और विधान से, तरीके से जो पूजा होती है उसको हम संपन्न करेंगे। तो जुड़ते हैं इस हमारे पहल में, इस हमारी मुहिम में, और एक बार जुड़ के दोस्तों आपका और हमारा जो प्रयास है उसको देखते हैं, और फिर आगे का उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे। और इसी बीच में मैं आचार्य जी से, जैसा कि हम लोग पूछते हैं हर बार की तरह, इस बार कोई विशेष उपाय आचार्य जी अगर है तो कृपया हमारे दर्शकों को बताएं, जिससे वो उसको लाभ ले सकें। जी, अभी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष चल रहा है, और इस कृष्ण पक्ष यह पुराने साल में ही गणना में आता है। जो होलिका दहन हुआ है, होलिका दहन के बाद आती है सप्तमी जी, शीतला सप्तमी आएगी। तो परसों सोमवार के दिन, शीतला सप्तमी के दिन, सभी को एक उपाय करना चाहिए कि माँ शीतला के मंदिर में जाएं। उनका जो भी भोग, बाशोड़ा भी, ये राजस्थान हरियाणा ये क्षेत्र जो है इसे बाशोड़ा के नाम से भी जानता है। और बसोड़ा पूजन करने से होता क्या है कि बच्चों को, जो कभी काल सुना होगा आपने कि चेचक निकले हैं, माता निकली हैं, या वो अत्यधिक ज्वर से पीड़ित है, तो बच्चों की देवी हैं शीतला जी, और शीतला जी के पास जाकर के उनको बाशोड़ा पूजना चाहिए। नहीं भी कुछ आपके यहाँ नहीं होता है तो भी माता शीतला के चरणों में नमन करें, उनके पास जाकर के मत्था टेकें। अगर आस पास में कोई शीतला जी का मंदिर अगर नहीं है तो नीम के पेड़ में भी शीतला माता का वास होता है। अच्छा। इसलिए नीम के पेड़ के पास 1 लोटा जल चढ़ाएं और उन्हें प्रणाम करें, और मन में ऐसा भाव रखें, मन में शीतला माता से हमारे बच्चों पे सुदृष्टि बनी रहे सभी की। इस तरह का भाव आप शीतला माता से रखें, उनका स्मरण मन में करें। और अगर मंदिर नहीं है तो जैसा कि आचार्य जी बता रहे हैं, नीम का पेड़ आपके आसपास प्राय है, तो वहां भी जल आप दे सकते हैं उनको। अपनी जो समस्याएं हैं, अपने बच्चों की खुशी के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें बुराइयों से दूर रहना है, इस बात को भूलना नहीं है। मिलते हैं हम अगले समय पे एक अच्छे से नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, इस बीच में अगर आपके जहन में, आपके मन में कोई टॉपिक है, कोई पॉइंट है जिस पे आप चाहते हैं कि आचार्य जी आपको बताएं, चीज़ों से रूबरू कराएं, तो प्लीज़ वो हमें मैसेज कर दीजिए। हम जो आपके सुझाव हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं, उन पे आचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसी कड़ी में हम लोग मिलेंगे नई डिबेट में नए पॉइंट के साथ। तब तक राधे राधे। जय श्री राधे।